बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, सीरत नबवी दर हकीकत उस पैगाम रब्बानी का अमली नमूना है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जमीयत के सामने पेश किया था और जिसके जरिए इंसान को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में और बंदों की बंदगी से निकाल कर खुदा की बंदगी में दाखिल कर दिया था। नाजरीन, इस सीरत तैयबा की मुकम्मल सूरत गरी मुमकिन नहीं जब तक कि इस पैगाम रब्बानी के नज़ूल से पहले के हालात और बाद के हालात का तकाबुल न किया जाए। इसलिए असल बहस से पहले हमारी इस पहली एपिसोड में इस्लाम से पहले की अरब अक़वाम और उनकी नशोनमा की कैफियत बयान करते हुए उन हालात का खाका पेश किया जा रहा है जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई थी। दोस्तों, मैं हूं नासिर इकबाल और आप देख रहे हैं नासिर वॉइस चैनल। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक नासिर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। दोस्तों, लफ्ज अरब के लुग़वी मायनी है सहरा और बेआबो गया ज़मीन। अहद कदीम से ये लफ्ज जजीरा नुमाए अरब और उसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है। अरब के मगरब में बहरे अहमर और जजीरा नुमाए सीना है। मशरिक में खलीज अरब और जनूबी इराक का एक बड़ा हिस्सा है। जनूब में बहरे अरब है जो दर हकीकत बहरे हिंद का फैलाव है। शुमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शुमाली इराक है। इनमें से बाज़ सरहदों के मुताल्लिक इख्तलाफ भी है। कुल रकबे का अंदाज़ा 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील तक किया गया है। दोस्तों, जजीरा नुमाए अरब तिबई और जोग्राफियाई हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। अंदरूनी तौर पर यह हर 4 जानब से सहरा और रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जिसकी बदौलत ये ऐसा महफूज किला बन गया है कि बैरूनी कौमों के लिए इस पर कब्जा करना और अपना असर नफूज फैलाना सख्त मुश्किल है। यही वजह है कि कल्बे जजीरतुल अरब के बाशिंदे अहद कदीम से अपने जुमला मामलात में मुकम्मल तौर पर आज़ाद व खुद मुख्तार नजर आते हैं। हालांकि ये ऐसी 2 अजीम ताकतों के हमसाया थे कि अगर ये ठोस कुदरती रुकावट ना होती तो उनके हमले रोक लेना बाशिंदगाने अरब के बस की बात न थी। बैरूनी तौर पर जजीरा नुमाए अरब पुरानी दुनिया के तमाम मालूम बड़े आज़मों के बीचों बीच वाक़या है और खुश्की और समंदर दोनों रास्तों से इनके साथ जुड़ा हुआ है। उसका शुमाली मगरबी गोशा बरे आज़म अफ्रीका में दाखिले का दरवाज़ा है। शुमाल मशरकी गोशा यूरोप की कुंजी है। मशरकी गोशा ईरान, वस्त एशिया और मशरक़ बईद के दरवाजे खोलता है और हिंदुस्तान और चीन तक पहुंचाता है। इसी तरह हर बरे आज़म समंदर के रास्ते भी जजीरा नुमाए अरब से जुड़ा हुआ है और इनके जहाज अरब बंदरगाहों पर बराह रास्त लंगर अंदाज होते हैं। दोस्तों, इस जोग्राफियाई मोहल्ले वकू की वजह से जजीरतुल अरब के शुमाली और जनूबी गोशे मुख्तलिफ कौमों की अमाजगाह और तजारत व सकाफत और फ़नून व मज़हब के लेन देन का मरकज़ रह चुके हैं। मुअर्रिखीन ने नस्ली एतबार से अरब अक़वाम की 3 किस्में करार दी हैं: अरब बायदा, अरब आरबा और अरब मुस्तारबा। अरब बायदा यानी वो कदीम अरब कबाइल और कौमें जो बिल्कुल नापैद हो गईं और इनके मुतालिक ज़रूरी तफसीलात भी दस्तयाब नहीं, मसलन आद, समूद, तस्म, जदीस, अमालका वगैरह। अरब आरबा यानी वो अरब कबाइल जो यारुब बिन यशजब बिन कहतान की नस्ल से हैं, इन्हें कहतानी अरब कहा जाता है। अरब मुस्तारबा यानी वो अरब कबाइल जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है। अरब आरबा यानी कहतानी अरब का असल गहवारा मुल्क यमन था। यहीं इनके ख़ानदान और कबीले मुख्तलिफ शाखों में फूटे, फैले और बढ़े। इनमें से 2 कबीलों ने बड़ी शोहरत हासिल की जिनके नाम हैं हिमैर और कहलान। दोस्तों, हिमैर जिसकी मशहूर शाखें ज़यादल जमहूर, कुज़ाआ और सकासिक हैं और कहलान की मशहूर शाखें हमदान, अनमार, ताई, मजहिज, किंदा, लखम, जुजाम, आज़द, औस, खजरज और औलादे जफना हैं, जिन्होंने आगे चलकर मुल्क शाम की अतराफ में बादशाहत कायम की और आले गस्सान के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों, आम कहलानी कबाइल ने बाद में यमन छोड़ दिया और जजीरतुल अरब के मुख्तलिफ अतराफ में फैल गए। इनके अमूमी तर्क वतन का वाक़या
सीले अरीम से किसी कदर पहले उस वक्त पेश आया जब रूमियों ने मिस्र और शाम पर कब्जा करके अहले यमन की तजारत के बहरी रास्ते पर अपना तसल्लुत जमा लिया और बरी शाहरा की सहूलियत गारत करके अपना दबाव इस कदर बढ़ा दिया कि कहलानियों की तजारत तबाह होकर रह गई। दोस्तों, कुछ अजब नहीं कि कहलानी और हिमैरी खानदानों में चश्मक भी रही हो और ये भी कहलानियों के तर्क वतन का एक मुअस्सर सबब बनी। इसका इशारा इससे भी मिलता है कि कहलानी कबाइल ने तो तर्क वतन किया, लेकिन हिमैरी कबाइल अपनी जगह बरकरार रहे। जिन कहलानी कबाइल ने तर्क वतन किया उनकी 4 किस्में की जा सकती हैं। नंबर 1, अज़द। इन्होंने अपने सरदार इमरान बिन अमर मजीकिया के मशवरे पर तर्क वतन किया। पहले तो ये यमन ही में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे और हालात का पता लगाने के लिए आगे आगे हर अव्वल दस्तों को भेजते रहे, लेकिन आखिरकार शमाल का रुख किया और फिर मुख्तलिफ शाखें घूमते घुमाते मुख्तलिफ जगह दायमी तौर पर सुकूनत पजीर हो गईं। नंबर 2, लखमो जज़ाम। इन्हीं लखमियों में नसर बिन रबिया था जो हैरा के शहाने आल मुनजिर का जद्दे आला था। नंबर 3, बनु ताई। इस कबीले ने बनु अव्द के तर्क वतन के बाद शमाल का रुख किया और अजा और सलमा नामी 2 पहाड़ियों के अतराफ में मुस्तकिल तौर पर सुकूनत पजीर हो गया, यहाँ तक कि ये दोनों पहाड़ियाँ कबीला ताई की निस्बत से मशहूर हो गई। नंबर 4, किंदा। नाजरीन, ये लोग पहले बहरीन और मौजूदा अल अहसा में खैमाजन हुए, लेकिन मजबूरन वहाँ से दस्तकश होकर हज़रमूत गए, मगर वहाँ भी अमान न मिली और आखिरकार नजद में डेरे डालने पड़े। यहाँ इन लोगों ने एक अजीम शान हुकूमत की दाग बेल डाली, मगर यह हुकूमत पायदार ना साबित हुई और इसके आसार जल्द ही नापैद हो गए। कहलान के अलावा हमैर का भी सिर्फ एक कबीला कज़ा ऐसा है और उसका हमैरी होना भी मशकूक है, जिसने यमन में तर्क वतन करके हदूद इराक में बादियतुस समावा के अंदर बुदोबाश इख्तियार की। अरब मुस्तारबा। नाजरीन, इनके जद्दे आला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम असलन इराक के एक शहर उबर के बाशिंदे थे। ये शहर दरिया फरात के मगरबी साहल पर कूफे के करीब वाक़या था। इसकी खुदाई के दौरान जो कुतबात बरामद हुए हैं, इनसे इस शहर के मुताल्लिक बहुत सी तफसीलात मंजर आम पर आई हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की बाज़ तफसीलात और बाशिंदगाने मुल्क के दीनी और इज्तमाई हालात से भी पर्दा हटा है। ये मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके शहर हरान तशरीफ़ ले गए थे और फिर वहाँ से फ़लस्तीन जाकर इसी मुल्क को अपनी पैगम्बराना सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया था और दावत तबलीग के लिए यहीं से अंदरूनो बैरून मुल्क मसरूफ़ तगो ताज़ रहा करते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ़ ले गई। फ़िरौन ने आपकी बीवी हज़रत सारा की कैफियत सुनी तो उनके बारे में बदनीयत हो गया और अपने दरबार में बुरे इरादे से बुलाया, लेकिन अल्लाह ने हज़रत सारा की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फ़िरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पांव मारने और फेंकने लगा। उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई और वो हादसे की नौयत से समझ गया कि हज़रत सारा अल्लाह ताला की नहायत ख़ास और मुकर्रब बंदी है और वो हज़रत सारा की इस खसूसियत से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। फिर हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया। नाज़रीन, मशहूर है कि हज़रत हाजरा लौंडी थी, लेकिन अल्लामा मंसूर पुरी ने मुफस्सल तहकीक करके ये साबित किया है कि वो लौंडी नहीं बल्कि आज़ाद थी और फ़िरौन की बेटी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा और हज़रत हाजरा को हमरा लेकर फ़लस्तीन वापस तशरीफ़ लाई। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से एक फ़र्जंद अर्जमंद इस्माइल अता फरमाया, लेकिन इस पर हज़रत सारा को जो बे औलाद थी बड़ी गैरत आई और इन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वो हज़रत हाजरा को उनके नौज़ायदा बच्चे समेत जलावतन कर दें। हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि इन्हें हज़रत सारा की बात माननी पड़ी और वो हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हमरा लेकर हजाज तशरीफ़ ले गई और वहाँ एक बेआबो गया वादी में बैतुल्लाह शरीफ के करीब ठहरा दिया। नाज़रीन, उस वक्त बैतुल्लाह शरीफ ना था, सिर्फ टेले की तरह उभरी हुई ज़मीन थी। सैलाब आता था तो दाएं बाएं से कतरा कर निकल जाता था। वहीं मस्जिद हराम के बलाई हिस्से में जमजम के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था। आपने इसी दरख्त के पास हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था। उस वक़्त मक्का में न पानी था, न आदमजाद, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तोशादान में खजूर और एक मशकीज़ में पानी रख दिया। इसके बाद फ़लस्तीन वापस चले गए।
لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ ناظرین، کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل موجود ہے، جو کہ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ ناظرین، مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کرا دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب میں بھی پھیل گئے، اور ان کے حالات زمانے کی تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنا ہے۔ نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ بطرا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس خزرج قحطانی عرب نہ تھے،
बल्कि इस इलाके में नाबत बिन इस्माइल की जो नस्ल बची खुची रह गई थी वही थे। केदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का ही में फैलती फूलती रही, यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे मअद का ज़माना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नसब सही तौर पर यहीं तक महफूज हो गया। नाज़रीन, अदनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में 21वीं पुश्त पर पढ़ते हैं। बाज़ रवायतों में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सिलसिला नसब जिक्र फरमाते तो अदनान पर पहुंचकर रुक जाते और आगे ना बढ़ते। फरमाते कि माहरीन अंसाब गलत कहते हैं, मगर उलमा की एक जमात का ख्याल है कि अदनान से आगे भी नसब बयान किया जा सकता है। इन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। इनकी तहकीक के मुताबिक अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 पुश्तें हैं। बहरहाल माद के बेटे नज़ार से, जिनके मुतल्लक कहा जाता है कि उनके अलावा माद की कोई औलाद न थी, कई ख़ानदान वजूद में आए। दर हकीकत नज़ार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद साबित हुआ। चारों के नाम हैं अयाद, अनमार, रबिया और मुज़र। इनमें से रबिया और मुज़र के कबीलों की शाखें और शाखों की शाखें बहुत ज़्यादा हुईं। चुनांचे रबिया, असद बिन रबिया, गज़ा, अब्दुल कैस, वाइल, बकर, तगलब और बनु हनीफा वगैरह वजूद में आए। नाज़रीन, मुज़र की औलाद 2 बड़े कबीलों में तकसीम हुई, कैस एलान बिन मुज़र और इलियास बिन मुज़र। कैस एलान से बनु सुलीम, बनु हवाजिन, बनु गतफ़ान, गतफ़ान से अबस, ज़ुबियान, अशजा। इसके अलावा इलियास बिन मुज़र से तमीम बिन मर्रा, हुज़ैल बिन मरका, बनु असद बिन खुज़ैमा और किनाना बिन खुज़ैमा के कबाइल वजूद में आए। फिर किनाना से कुरैश का कबीला वजूद में आया। यह कबीला फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना की औलाद से है। फिर कुरैश भी मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुए। मशहूर कुरैशी शाखों के नाम हैं जमह, सहम, अदी, मखजूम, तैम, ज़ुहरा और कुसा बिन कलाब के ख़ानदानों यानी अब्दुलदार, असद बिन अब्दुल अज़ी और अब्द मनाफ। ये तीनों कुसी के बेटे थे। इनमें से अब्द मनाफ के 4 बेटे हुए, जिनसे 4 कबीले वजूद में आए, यानी अब्द शम्स, नौफल, मुतलिब और हाशम। इन्हीं हाशम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को मुंतखब किया और किनाना की नस्ल से कुरैश को चुना। फिर कुरैश से बनु हाशम का इंतखाब किया और बनु हाशम में से मेरा इंतखाब किया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने खलक की तख्लीक फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गिरोह में बनाया। फिर इनके भी 2 गिरोहों में से सबसे अच्छे गिरोह के अंदर रखा। फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया। फिर घरानों को चुना, मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी ज़ात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ। बहरहाल अदनान की नस्ल जब ज़्यादा बढ़ गई तो वो चारे पानी की तलाश में अरब के मुख्तलिफ अतराफ में बिखर गई। चुनांचे कबीला अब्दुल कैस ने, बकर बिन वाइल की कई शाखों ने और बनु तमीम के ख़ानदानों ने बहरीन का रुख किया और इसी इलाके में जा बसे। बनु हनीफा बिन साब बिन अली बिन बकर ने यमामा का रुख किया और इसके मरकज़ हजर में सकून पजीर हो गए। बकर बिन वाइल की बकिया शाखों ने यमामा से लेकर बहरीन, साहिल काज़मा, खलीज, सवादे इराक, उबुला और हियत तक के इलाकों में बुदोबाश इख्तियार की। बनु तगलब जजीरा फरातिया में अकामत गजी हुए। अलबत्ता इनकी बाज़ शाखों ने बनु बकर के साथ सकून अख्तियार की। बनु तमीम ने बादिया बसरा को अपना वतन बनाया। बनु सुलीम ने मदीना के करीब डेरे डाले। इनका मस्कन वादिया करी से शुरू होकर खैबर और मदीना के मशरिक से गुजरता हुआ हिरा बनु सुलीम से मुतसिल 2 पहाड़ियों तक मुंतही होता था। बनु सकीफ ने ताइफ को वतन बना लिया और बनु हवाजन ने मक्का के मशरक में वादी अवतास के गर्दो पेश डेरे डाले। इनका मस्कन मक्का, बसरा, शाहरा पर वाक़या था। बनु असद तीमा के मशरक और कूफा के मगरब में खामाजन हुए। इनके और तीमा के दरमियान बनु ताई का एक ख़ानदान 72 आबाद था। बनु असद की आबादी और कूफे के दरमियान 5 दिन की मुसाफत थी।
बनु ज़िबान तीमा के करीब हवाजन के अतराफ में आबाद हुए। तिहामा में बनु किनाना के खानदान रह गए थे। इनमें से कुरैशी खानदानों की बूदोबाश मक्का और उसके अतराफ में थी। ये लोग परागंदा थे, इनकी कोई शराजा बंदी न थी। तान के कुसई बिन कलाब उभर कर मंजर आम पर आया और कुरैशियों को मुत्तहिद करके शर्फ व इज्जत और बुलंदियों वकार से बहरावर किया।